नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर 1.4 बिलियन पीपल। 1.4 बिलियन पीपल के लिए आपने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है। याद रखें, 642 मिलियन पीपल वेंट टू कास्ट देयर वोट। 642 मिलियन। अमेरिका की आबादी जो है वो इतनी नहीं है, कोई 340 जो है वो मिलियन के करीब है। तो आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि वो 642 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पे 34, ये आप कह लें कि अगर ये तकरीबन आप कह लें कि 60-65 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वोट डालेंगे। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। दुनिया के किस मुल्क में इतना वोट डाला जाता है, एक सवाल तो है। और ये एक दोस्त ने सवाल किया, हाउ इज पाकिस्तान लुकिंग दीज इलेक्शंस। देखिए जी, जो पाकिस्तान है ना, वो इन इलेक्शंस को ऐसे देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के इलेक्शंस में एक तो फर्क है कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उस पर लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। हमारे इलेक्शंस का ये प्रॉब्लम है कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई बंदा मानता ही नहीं है इन इलेक्शंस को। और ना हुकूमत मानती है इलेक्शंस को, ना ही ऑपोजिशन मानती है। जो जीता होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते, और जो हारा होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते। सो ये है ट्रेंड हमारे पास। अच्छा, होता यह है कि अब इंडिया के अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, वहां पे क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने 400 का नारा लगाया था, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वो हार रहे हैं बिकॉज 400 का नारा लगाया था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रोजेक्ट तो करती हैं। ये देखें, याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव बनाती हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने, राहुल गांधी ने 295 कहा था, नरेंद्र मोदी ने 400 कहा था। तो क्या राहुल गांधी को 295 मिले? उनको तो 228 के करीब उनके तो इंडिया अलायंस के पास जा रहे हैं, और बाकी जो उनके पास है, मोदी साहब के पास है, वो 298 के पास है। सो ये बहुत बड़ा ऑब्वियसली डिफरेंस है। कई जगहों पे ये है कि कई जगह पे सीटें ज़्यादा होंगी, कोई 1-2-4 का फ़र्क होगा। सो द पॉइंट इज़ कि इस वक्त की अगर सिचुएशन देखी जाए तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पॉलिटिक्स देखी जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी में जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ठीक है, यूपी में अगर वो सारी सीटें जीत जाते तो वो अकेले ही गवर्नमेंट बना जाते, लेकिन क्योंकि यूपी में वो सीटें नहीं मिल सकी, ठीक है जी। जो कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की अपनी ग्राउंड थी, वो अपनी ग्राउंड में उस तरह कामयाब नहीं हुए, और शायद उन्होंने अपने आप को, ये होता है, देखें अब नरेंद्र मोदी हर जगह तो ध्यान नहीं दे सकता ना। सो होता यह है कि कई जगहों पे ऐसे होता है कि आप बहुत इजी ले जाते हैं। सो शायद उन्होंने अपनी जो होम टर्फ थी यूपी और बाकी जो हिंदी हार्टलैंड है उसको बहुत बहुत उन्होंने इजी लिया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें। ये हो सकता है देयर आर इंटरनल इश्यूज होते हैं। बहुत बड़ी स्टेट है यूपी, पाकिस्तान से भी बड़ी स्टेट है, और बड़े पैमाने पे। और देन क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि वहाँ राम मंदिर के हवाले से भी हुआ, फिर वहाँ योगी साहब भी थे, बड़े तगड़े किस्म के जो थे सीएम थे, तो बहुत ज्यादा ध्यान था यूपी की तरफ से। सो जो भी रिजल्ट यूपी से आना था उसको क्योंकि उधर सीटें ज्यादा थी तो बहुत सारे लोगों का तासुर ये था अगर अगर हमें यहीं से जो सीटें आनी शुरू होगी तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनका जो जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे वो कंट्रोल था, वो जहाँ पे वो उधर क्रैक्स नजर आए हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी भी रिवाइवल नजर आ रही है। अगर आप सही मानों पे देखें, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस की भी रिवाइवल नजर आ रही है। कांग्रेस की रिवाइवल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इंडिया के लोगों ने ये फैसला किया है। This is all about Indian people. The Indian people have decided to vote for Rahul Gandhi and India Alliance. इसकी वजूहात जारी बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी कि लार्जली उनके बारे में तासुर नहीं था कि वो कर पाएंगे। इट मीन्स कि वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, वो जो उन्होंने वॉक की थी, अगर आपको याद हो
क्योंकि राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी, इमेजिन करें कि जो उन्होंने दौड़ें लगाई, उन्होंने एक सफेद टी शर्ट और एक ट्राउजर और एक जो है वो क्रॉक्स और एक जॉगर जो है वो पहने हुए थे, और उसके बावजूद वो अपनी स्पेस नहीं बना सके। लेकिन उनको जो नंबर मिला है वो नंबर एटलीस्ट ये है कि वो रिवाइव कर गए, उनका हौसला बढ़ गया। अगर उनको ये नंबर भी ना मिलता जो एग्जिट पोल्स में कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस जो है वो 130 40 50 के करीब होगा, सो ये तकरीबन 100 सीटें ऊपर ले गए हैं, तकरीबन जो 100 सीटें ऊपर ले गए राहुल गांधी। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि अगर ये 100 सीटें ऊपर ले गए हैं तो इट मींस ये इनकी रिवाइवल है। सो एट द सेम टाइम कई लोगों को इंडिया में ये कहना था कि जी वो हेरिडेटरी पॉलिटिक्स जो है उसको निगलेक्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है जी। सो वो, लेकिन ये भी पता चलता है कि नहीं, पीपल बिलीव इन राहुल गांधी, पीपल बिलीव इन कांग्रेस, पीपल बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारी सिचुएशन में, बीजेपी जो जिसे वो कहते हैं ना, नहीं वो जो 400 वाली बात थी, फॉर एग्जांपल यूपी से हारना कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। वहां जो है क्या नाम है उनका, जो ऑपोजिशन जो है वह एक दो सीटों से मतलब पीछे है, तो हो सकता है वो कह रहे हैं कि अब उनको सीएम शिप की भी ऑफर आ जाए, मतलब डिफरेंट किस्म की बातें हो रही, पर वो दैट इज अ पोजीशन साइड। और जो एलाइज हैं, यानी कि सॉरी, जो एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए, एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। माजी में भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स पे क्वेश्चन मार्क लगे, लेकिन एग्जिट पोल्स ने एक बात तो बताई थी कि बीजेपी आगे रहेगी, तो बीजेपी आगे है, ठीक है। क्योंकि एग्जिट पोल्स का जारी बात है, क्वेश्चन ही होता है कि डाटा कितना है, कहाँ से लिया है, कौन चला रहा है उसको, क्या है उसमें, कितने लोगों का सैंपल लिया, क्या लोग अंदर जाके जो बात करते हैं बाहर आके वही बात करते हैं, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना डिस्कस तो होती हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो एग्जिट पोल्स थे वो नहीं मिले। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि जो 10 साल बीजेपी के फुल मेजॉरिटी के साथ गुजरे हैं, ठीक है, अब वो मेजॉरिटी नहीं है। अब बीजेपी को यूपीए या जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, उसके साथ वो आएंगे। सो नरेंद्र मोदी वजीर आजम तो हैं, नरेंद्र मोदी वजारत उज़्मा जो है उसकी इलेक्शन वो तो हैं, जबरदस्त उस किस्म की वजारत उज़्मा के तौर पे एज ए कैंडिडेट लड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो जो इलेक्शंस के बाद जो लेन देन करनी पड़ती है, अब अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन लोगों को सारा टाइम जो है वो जाके बात करनी पड़ेगी अलायंस के साथ, क्योंकि जितना कम गैप है, 231 अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस है, तो ये ना हो कि चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए। जब फाइनल स्टैटिस्टिक्स आते हैं, अगर हमारे पास फाइनल नंबर आता है और बीजेपी अगर इज फुली एट द मर्सी ऑफ द अलायंस, तो याद रखें देन बाकी चीजें भी हो सकती हैं।